अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में किंग पिन। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने राउत एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले में किंगपिन और साजिशकर्ता बताया है। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया है कि गो इलेक्शन में रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल होने की भी जानकारी उन्हें थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। घात लगाकर सेना की गाड़ी पर किए गए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में 5 अन्य जवान जख्मी भी हो गए हैं। अब इस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की जा रही है। इस घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत की राजनीति की, शायद अब वह बदलेंगे। उन्होंने कहा कि नफरत की बुनियाद पर देश नहीं बनाया जा सकता। आज कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। भोपाल में मंत्री की पीआरओ ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंचायत ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल की पीआरओ ने सुसाइड कर ली है। जनसंपर्क में असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा थापा की आत्महत्या के कारण का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। मेडिकल कॉलेजों को लेकर सीएम योगी का नया प्लान। उत्तर प्रदेश के 13 नए स्वशासी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता न मिलने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की। सीएम योगी ने उनसे इन कॉलेजों को मान्यता देने की अपील की। सीएम योगी ने नड्डा से कहा कि इन कॉलेजों में तैयारी की कमी नहीं है, बल्कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों में अचानक बदलाव हो जाने के कारण कुछ दिक्कतें आई थी। सीएम योगी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि वो 2020 के तय मानकों के आधार पर ही मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दे दें। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर थे। नवंबर 2023 में राजकुमार आनंद के घर ईडी के रेड पड़ी थी। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के टिकट पर पटेल नगर से विधायक बने थे। सरकार नहीं कर रही किसी को सपोर्ट। वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिहिर सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के एक नेता का बेटा है। घटना के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सीएम शिंदे ने इस मुद्दे पर कहा, अपोजिशन हमेशा आरोप लगाता है, उनका काम है आरोप लगाना। सीएम शिंदे ने साथ ही कहा कि घटना के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस केस में किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई भी अवैध काम करेगा उसको कानून नहीं छोड़ेगा। जो पीड़ित है हम उनकी फैमिली के साथ हैं। इंदौर नगर में करोड़ों का फर्जी बिल घोटाला। मध्य प्रदेश में पुलिस को इंदौर नगर निगम के फर्जी ड्रेनेज बिल घोटाले से जुड़ी 22 फाइलों की रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट में पाया गया है कि नगर निगम के ठेकेदार राहुल बडेरा और मोहम्मद जाकिर के सिग्नेचर तो मिलते हैं, लेकिन घोटाले में गिरफ्तार किए गए पहले आरोपियों के बताए गए अन्य अधिकारियों के साइन मेल नहीं खा रहे हैं। पुलिस अफसरों ने बताया कि फाइलों से 100 करोड़ से भी अधिक के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में कुछ ठेकेदारों और आईएमसी के अधिकारियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदारों ने ड्रेनेज का काम किए बिना ही फर्जी बिल तैयार कर करोड़ों रुपए अपने बैंक खातों में डलवा लिए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का डीप फेक वीडियो। गुजरात पुलिस ने माल और सेवा कर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक डीप फेक वीडियो साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य के मंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वीडियो क्लिप में निर्मला सीतारमण कथित तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए और जीएसटी को गोपनीय सूचना टैक्स बताते हुए दिखाई दे रही है। इसे चिराग पटेल नामक एक व्यक्ति ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया था। कांकेर में इनामी महिला नक्सली ढेर।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नक्सली प्रभावित इलाके छोटे बेठिया में मंगलवार को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया है। जवानों ने घटनास्थल से सर्च ऑपरेशन के दौरान महिला नक्सली का शव, हथियार और नक्सलियों का बड़ी मात्रा में दैनिक सामान भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मारी गई महिला नक्सली माओवादी संगठन में PLGA कंपनी नंबर 5 की सदस्य थी। NPS में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। पिछले कुछ समय में कई राज्यों में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की वजह से देश में नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके चलते सरकार NPS को आकर्षक बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जल्द ही NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने का फैसला लिया जा सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस दिशा में वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था। यूक्रेन से युद्ध हार रहा रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध में विफल हो रहा है। बाइडेन नाटो की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सदस्य देशों के नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, रोमानिया और इटली यूक्रेन को 5 अतिरिक्त सामरिक वायु रक्षा प्रणाली देंगे। गाजा में इजरायली सेना का हवाई हमला। गाजा में विस्थापितों के कैंप पर एक बार फिर इजरायल ने हमला किया है, जिसमें 29 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हमास की तरफ से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि खान यूनिस के पूर्व में स्थित अवसाना अल कबीरा कस्बे में अल आवदा स्कूल के पास हवाई हमला हुआ है। स्कूल के बाहर विस्थापित फिलिस्तीनी कैंप लगाकर रह रहे थे। अमेरिका में बेरिल तूफान ने मचाई तबाही। बेरिल तूफान ने अमेरिका में तबाही मचाकर रख दी है। तेज हवा, बाढ़ और पेड़ गिरने से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं मंगलवार को 8 और लोगों की मौत हो गई। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक यहां तूफान के कारण पेड़ गिरने और भारी बाढ़ आने से 8 लोगों की जान चली गई है। अधिकारियों ने कहा कि तूफान के घातक होने से टेक्सास में 7 लोग और लुइसियाना में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक यह तूफान करीब 18 लोगों की जान ले चुका है। वहीं तूफान के बाद ग्रिड प्रभावित होने के कारण टेक्सास में लगभग 20 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा छाया रहा। ISIS सुन सकेगी किसी का भी फोन। पाकिस्तान में अब किसी की भी फोन कॉल को सुना जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को अधिकार दे दिए हैं। ISI को बड़ी ताकत मिलने के बाद इमरान खान की पार्टी PTI ने विरोध जताया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता उमर अयूब खान ने कहा कि सरकार और सहयोगियों को पता होना चाहिए कि सत्ता से बाहर होने पर उनके नेताओं के खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाएगी। NATO के लिए काम नहीं कर रहा कनाडा। अमेरिका में हो रही नाटो की मीटिंग में कनाडा को डांट पड़ सकती है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो पर आरोप है कि वे नाटो को कमजोर कर रहे हैं। इसकी वजह से ट्रूडो नाटो सदस्य देशों के निशाने पर है। इसके लिए कनाडा के खिलाफ पत्र लिखकर नाराजगी भी जाहिर की गई है। दरअसल कनाडा पर आरोप है कि वे सैन्य खर्च के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा है। उसने नए उपकरणों में पर्याप्त निवेश भी नहीं किया है। नाटो की मीटिंग अमेरिका में हो रही है। जाहिर है कि इस मुद्दे को वहां काफी उछाला जा सकता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।